हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और मैं संतोष कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वान एनर्जी लिमिटेड के बारे में। देखिए दोस्तों, इसने एक अच्छे रेंज का ब्रेकआउट दिया है, बट काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आता है। मैं बार बार अपने वीडियो में समझाता हूं कि ब्रेकआउट पे हमें किस तरीके से काम करना होता है, लेकिन इतना ईजी नहीं होता है। हालांकि इसमें एक लाइन ही खींचनी रहती है, चाहे एक ट्रेंड लाइन मार्क करिए या एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करिए, बट वहाँ पे जो साइकोलॉजी होती है, जो एक्सपीरियंस होता है, वो नए लोगों के पास नहीं होता है। और फिर वो वीडियो देखने के बाद कमेंट करते हैं कि सर इसका प्राइस इतना ऊपर चला गया, क्या करें, ये गिर गया, क्या करें। तो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ब्रेकआउट पे कैसे क्या करना चाहिए। मैं हर वीडियो को चाहता हूँ आप लोगों के साथ अच्छे से अच्छे तरीके से समझा पाऊँ, ताकि आप लोग मेरे पे डिपेंड ना होके या किसी और पे डिपेंड ना होके, जब डीमेट अकाउंट आपका, पैसा आपका, तो निर्णय डिसीजन भी आपका होना चाहिए। और फ़ायदा नुकसान ये तो बाद की बात है, जब एक्सपीरियंस आ जाएगा ना। देखिए, लॉसेस तो किसी को नहीं छोड़ता है स्टॉक मार्केट में, चाहे वो कितना भी बड़ा इन्वेस्टर हो। उसके डीमेट में 1000 शेयर हो या 100 शेयर हो या 5 शेयर हो, उसमें से 4 परफॉर्म करेंगे, एक रेंज में फंसा होगा, एक में लॉस होगा। चाहे कितना भी बढ़िया ट्रेडर हो, उसके पास 10 शेयर हैं, 10 में 8 परफॉर्म करेंगे, एक आध में लॉसेस होते ही हैं। तो लॉसेस होते हैं तो अपने इमोशन को कंट्रोल करके उस लॉस को भी काटना पड़ता है। इसीलिए इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है, शेयर खरीदना और बेचना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इम्पोर्टेंट होता है अच्छे से अच्छे शेयर का रीजनेबल प्राइस पे, सेटअप के अकॉर्डिंग उस प्राइस पे उसको मतलब कि एंट्री लेवल बनाना। इसीलिए बोला जाता है गुजराती में, भाव भगवान छे। सही भगवान से अगर दर्शन हो गए, सही भाव से दर्शन हो गए आपको, तो बेड़ा पार हो जाता है दोस्तों। तो आइए चलते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम चार्ट के ऊपर, और ब्रेकआउट पे हमारी क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए। ध्यान से देखिए और समझिए, और क्वेश्चन करने से बचिए, और वीडियो को ध्यान से देख के अपने दिमाग में फिट कीजिए इस बात को, ठीक है। आसान नहीं होता है कमेंट का जवाब देना, ठीक है। अब इतनी छोटे से सवाल का बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो जाता है, जो कि अब मैं वीडियो के माध्यम से ही बताना चाहता हूँ। लाइव एग्जाम्पल देख लीजिए। अब देखिए, ये इसने इस रेंज को यहाँ ब्रेकआउट किया था, ध्यान से देखिए। ब्रेकआउट किया, कैंडल अच्छी फॉर्म हुई थी, बस दूसरी कैंडल इसको पूरा इनगल्फ कर गई और ये ब्रेकआउट को फेल कर दिया, और फिर यहाँ आ गया ये दोबारा से ब्रेकआउट देने। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ये पुराना एग्जांपल बता रहा हूँ। ब्रेकआउट में कई तरह के ब्रेकआउट होते हैं। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेकआउट होता है, ट्रायंगल, और पता नहीं क्या क्या कितने तरह के ब्रेकआउट होते हैं, लेकिन सबसे सिंपल स्ट्रेटजी ये है, और एक ट्रेंड लाइन पे है। तो अब जब ये हमारा जोन यहाँ पे ये मार्क जो हमने किया ना, तो ये निष्क्रिय हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे जो सेलर लोग बैठे थे वो यहाँ पे बैठे हुए हैं एकदम तंबूरा गाड़ के, ठीक है। तो हमें ये जोन को मार्क करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और अगर हम चाहें तो इस जोन को भी हमें मार्क करना ही करना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से समझिए इस बात को। यहाँ 2-3 रुपये का डिफरेंस होगा, उससे कोई बात नहीं है। थोड़ा कैंडल ऊपर नीचे आता, और यही नए आदमी को, साइकोलॉजी को हिला के, शेयर को बिकवा के चला जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए, हमने इस जोन को मार्क किया, इसने इस जोन को तोड़ा, तो ये ब्रेकआउट सक्सेस हो गया नीचे लेवल का। और जब इस जोन को हमने मार्क किया है तो यहाँ भी इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन कैंडल यहाँ से रिजेक्ट हुई। लेकिन दूसरी जो कैंडल बनी, ये जहाँ रिजेक्ट हुई है, क्लोज हुई है, ठीक है, जहाँ से रिजेक्ट होके आई है और जहाँ क्लोज हुई है, उसी के ऊपर दूसरी कैंडल भी बनी है, और तीसरी कैंडल जो बनी है ठीक इसी जोन पे रिटेस्ट करके ऊपर निकल गई है। अब यहाँ इस लाइन को मैं थोड़ी देर के लिए अगर डिलीट करूँ तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और समझने की चेष्टा करिएगा। ये मैंने इस लाइन को रखा हुआ है, ठीक है। तो इस लाइन को आप मतलब एग्जाम्पल के तौर पे रखें, और यहाँ पे ध्यान दें। जो हमने ये लेफ़्ट साइड से लाइन जो मार्क की थी, ये कैंडल तो यहाँ बनी ब्रेकआउट की कैंडल, लेकिन ये ऊपर जाने के बाद यहाँ रिजेक्ट हुई, और यहाँ इसको क्लोज बोलेंगे हम। लेकिन दूसरी कैंडल बनी है, और इसके ठीक इर्द गिर्द बनी है, 2-4-10 रुपये का आसपास होगा अंतराल। लेकिन तीसरी कैंडल जो बनी, ठीक इस जोन को रिटेस्ट करके और ऊपर निकल गई, और यहाँ से मौका ही नहीं दिया।
यहाँ भी आप देख सकते हैं सिंपल सी स्ट्रेटजी है। यहाँ देखिए ब्रेकआउट किया और ठीक कैंडल यहाँ से रिजेक्ट होके यहाँ क्लोज हुई, लेकिन दूसरी कैंडल ठीक यहीं से बन के और इस माल को ऊपर खींच लिया। फिर यहाँ भी देखिए, देख रहे हैं आप, इसी को बोला जाता है रीटेस्ट। यानी कि एक कैंडल लेफ़्ट साइड और राइट साइड का जो जोन होता है हम उसको हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क करेंगे। वहाँ एक कैंडल ब्रेक करेगी, थोड़ा शेयर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा रीटेस्ट करने। अगर ये सिंपल सी स्ट्रेटजी आप सीख गए तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाकी तो इस पे बड़े बड़े मल्टी ईयर के ब्रेकआउट आपको मिलेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे भी मिलेंगे। स्विंग के लिए भी आपको सबसे परफेक्ट सेटअप होता है, लेकिन इसमें मास्टरी करनी पड़ती है। स्टॉप लॉस अगर आपको डालना है तो जैसे आपने अगर इस जोन से बाई किया हो तो स्टॉप लॉस यहाँ का रख सकते हैं। अगर इस जोन पे बाई किया हो तो स्टॉप लॉस इस कैंडल का नीचे का लगाते हैं। यानी कि स्टॉप लॉस वहीं का लगाना चाहिए जिस कैंडल से ब्रेक किया है, उस कैंडल का नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। यहाँ वहाँ पे जोन देखना चाहिए कि वहाँ आसपास कोई जोन है क्या, ताकि हमारा स्टॉप लॉस छोटा बैठे और हमारा आरआर रिस्क रिवार्ड फेवरेबल हो। अब चलते हैं इसके फ्रेश ब्रेकआउट की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका वीकली टाइम फ्रेम है। और देखिए अगर हम यहाँ पे इसको लगाते हैं तो एक तरीके से इसने ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया है और रिटेस्ट भी कर लिया है। और अगर एक जोन हम और मार्क करें तो ये कर सकते हैं। तो यहाँ हम अपना स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, और ये अगर नीचे आ रहा है और तो इस जोन पे हम एंट्री बना सकते हैं और यहाँ का स्टॉप लॉस भी डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से देख के चलना पड़ेगा। अभी आने वाले टाइम में ये क्या कर रहा है, कैंडल क्लोज होने दीजिए, क्योंकि वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बीच में प्रो ट्रेडर कभी भी एंट्री नहीं बनाते, वो प्राइस को देखते ही नहीं है। उनकी एनालिसिस जो होती है कैंडल क्लोज होने के बाद वो एनालिसिस करते हैं कि किस तरह की कैंडल फॉर्म हुई है, आगे आने वाली कैंडल क्या संकेत दे रही है, क्योंकि हर एक कैंडल के बाद दूसरी कैंडल कन्फर्मेशन के लिए बनती ही बनती है, तब जाके पता चलता है। वैसे ये ब्रेकआउट इसने कर दिया है, अब आने वाले टाइम में क्या करता है ये तो इसी को पता होगा। क्या ये यहाँ से इस जोन पे रिटेस्ट करके आएगा और फिर ऊपर निकलेगा, या ये इस जोन पे ही यहीं से रिटेस्ट करके निकल जाएगा। अब ये उसके ऊपर डिपेंड है, फ़िलहाल तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो वेट एंड वॉच करने की स्थिति है। आप कैंडल पे ध्यान रखें तो पता चलेगा प्रॉपर कि इसमें हो क्या रहा है। वैसे अगर यहाँ पे हम लाइन चार्ट भी ड्रॉ करके देखते हैं तो देखिए लाइन चार्ट पे आप देख रहे हैं, अरे यार, अगर आप लाइन चार्ट पे देखें, इसको हमें लगाना पड़ेगा। लाइन चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखें तो इसका रेजिस्टेंस कितना नीचे है, क्योंकि लाइन चार्ट पे क्या होता है, क्लोजिंग प्राइस होता है, इसको विक से कोई मतलब नहीं रहता है। अब यहाँ 50 रुपीज़ का अंतर है, तो अगर लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं तो इसका एंट्री का क्राइटेरिया जो हमारा होगा वो इस जोन पे होगा 737 रुपये के आसपास। और अगर आप कैंडल के हिसाब से देख रहे हैं तो थोड़ा ऊपर होगा। कैंडल अगर यहाँ भी हम रखते हैं तो ये हमारा अच्छा जोन होगा। ठीक है, तो अभी वेट एंड वॉच करें आने वाले हफ्ते में किस तरह से क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ आप नीचे भी ध्यान थोड़ा दीजिए, थोड़ा सा इस पर गौर फरमाइए कि जब भी शेयर ऊपर गया है वॉल्यूम अच्छे हुए हैं, जब भी ये गिरने लगा है तो यहाँ तो जब सेलिंग क्रिएट हुई है तो बड़े बड़े कैंडल बने हैं, लेकिन जब इसमें सेलिंग हल्की हो गई है तो उसके बाद देखिए यहाँ एकदम वॉल्यूम ड्राई है, और जब यहाँ से शेयर निकला है तो यहाँ देखिए वॉल्यूम किस तरीके के। तो अभी वेट एंड वॉच करें क्या ये इस लेवल पे आ रहा है। अगर इस लेवल पे आएगा तो हमारा आरआर बहुत फेवरेबल हो जाएगा। यहाँ का हम आरआर लगा के 721 रुपये के आसपास लगाइए, या फिर अगर बड़ा लेना है तो यहाँ लगाइए 706 रुपये का, और 745 के आसपास का हमारा एंट्री का क्राइटेरिया होगा। तो ये मतलब कि इसको बाई सेल रिकमेंडेशन देख के ना लें, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक मेथड को समझें। ठीक है, ये आपको आगे आने वाले टाइम में काम करेगा। अब मैं वीडियो बनाता हूँ उस पर जंप ना करें और जाके कल ही बाई सेल ना करें और उसके बाद क्वेश्चन आंसर मत करें। ठीक है, अभी ये ब्रेकआउट दिया है, आने वाले हफ्ते में क्या करेगा ये तो इसको ही पता होगा। यहाँ आने के बाद कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे किस तरीके से इसने तकरीबन 2-3 हफ्ता लगा ही देता है ये। तो
तो अभी किस जोन पे आके ये ठहरेगा कोई पता नहीं है। ये जितना नीचे आए उतना बढ़िया है, लेकिन इससे नीचे ना आए। अगर इससे नीचे आ गया 745 से नीचे आ गया तो फिर ये वीक होने लगेगा, और अगर 708 का लेवल तोड़ दिया तो ये पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा ब्रेकआउट। तो ये ध्यान में रख के चले, और विक को हमें इग्नोर ही करना चाहिए फ़िलहाल तो। अब देखिए विक के पास से सपोर्ट लेके ऊपर निकलता है, या अगर आप इस जोन को भी मार्क करें और विक के ये जो विक हमने मार्क किया इस जोन पे सपोर्ट लेके ऊपर निकलता है या फिर नीचे आता है। अब स्थिति आने वाले समय में पता चलेगी। तो ब्रेकआउट पे बहुत पेशेंस के साथ काम करना होता है, और ये पेशेंस बिगनर के पास होता ही नहीं है। वो तो बस ब्रेकआउट देख लिए तो बस उनको लगता है कि अब यहाँ से ये बुलेट ट्रेन अब रुकने वाली नहीं है, और फिर हो जाता है लॉस। इसलिए रिस्क रिवार्ड को देखते हुए काम करना पड़ता है। इस प्रोसेस में तकरीबन अगर वीकली टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं तो 1 से 8 हफ्ता भी लग सकता है। मंथली टाइम फ्रेम पे कम से कम 5-5 महीने, 6-6 महीने, 8-8 महीने लग जाते हैं। आप अशोक लीलैंड का चार्ट उठा के देख लेना, 9 महीने तक मेरे लेने के बाद 9 महीने तक उसने हिला भी नहीं है। 167-68 रुपये के पास ब्रेकआउट दिया था, यानी 168 या 7 रुपीज़ के आसपास ब्रेकआउट दिया था, और वहाँ से 190 का हाई मार के जो उसने 9 महीने तक मतलब कि एकदम झंडा ही गाड़ दिया था, हिला ही नहीं वहाँ से। और मैंने भी बेचा ही नहीं, मैंने कहा बेचूंगा ही नहीं तुम्हें। और फिर वहाँ से जब 230-40 रुपये गया तो मैंने कहा अब थोड़ी प्रॉफिट तो आ गई ना उतने दिन होल्डिंग का। क्योंकि ख़रीदने और बेचने में क्या होता है, अगर आपका प्रॉफिट नहीं हो या लॉस होता है तो आपका डीपी चार्ज तो जाता है ना। तो इसलिए बाइंग सेलिंग आज के डेट में करना बहुत ईजी है, लेकिन डीपी चार्जेस बहुत ज़्यादा जाते हैं। लॉस किसका होता है? आपका होता है। तो पहले प्लान करें, उसके बाद ही कुछ करें। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा हो तो ज़रूर बहुत सारा प्यार दीजिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।